चल खोजर। हम सब पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक का तत्व हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक का तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे मेन पार्ट है लैंथेनाइड संकुचन। और पेपर में आता भी है, चैप्टर में से तो यही आता है, केवल लगभग लगभग 100% यही आता है, लैंथेनाइड संकुचन ही आता है, लेकिन नहीं पूछता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ चीज तुमको क्लियर हो जाएगा। इधर इधर मैं कई बार बात कर चुका हूं। रदरफोर्ड ने कहा था किसी परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षक में। बोरबरी साहब आए, कहे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, सही क्या है। उन्होंने एक चीज जोड़ा, वृत्ताकार कक्षक नहीं, निश्चित वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाते हैं। और कोई इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में चक्कर लगाएगा, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। जैसे हम लोग जानते हैं, एकदम ध्यान से मजा आ जाएगा इसमें एकदम पूरा। एक नाभिक है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और ये है पहला ऑर्बिट, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। इसी को हम लोग दिखाते हैं KLM, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, सब लिख दे रहा हूं मैं। ए है KLMNOP, ये हुआ ऐसे। चलो ठीक। अब यहां सोचने वाली बात क्या है, हर कक्षक में बोरबरी ने फार्मूला दिया कि हमारे नियम के अनुसार तुम्हें इलेक्ट्रॉन भर देना। यानी पहले वाले ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन, 2 गुणे 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 गुणे 1 कितना आएगा, 2 आएगा। यानी पहले ऑर्बिट में कई इलेक्ट्रॉन तुम्हें भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 भर देना इसमें, 3 तिहाई 9 दूनी 18 भर देना इसमें, 4 चौके 16 दूनी 32 भर देना, 5 पचम 25 दूनी, 6 चार 36 दूनी 72 भर देना। ये तो कोष में इलेक्ट्रॉन को भरने की अधिकतम संख्या है, अधिकतम संख्या है कि किसी कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे वाले कोष में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे वाले में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अब इन कोषों को भी छोटे छोटे उपकोषों बांटते हैं पीछे। ना ना ना, ध्यान भटकेगा तो हम भी भटक जाएंगे, ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाते समय हमारा ध्यान में भटका हो, ये दिक्कत हो जाएगा तुम्हें भी। यह देखो, ये है कोष, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 50, इसमें। अब इन कोषों को हम लोग छोटे छोटे कोषों बांटते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं 1s, क्या बोलते हैं, 1s। दूसरे वाले को 2s 2p, तीसरे वाले को 3s 3p, चौथे वाले को 4s 4p 4d, फिर 4f, कि चौथे वाले पांचवें वाले को 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। किसी भी परमाणु के नाभिक की जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होती है, जो सबसे बाहरी कक्षक होती है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी कोष। क्या बोलते हैं, तो ई वाली है संयोजी कोष। संयोजी कोष ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं अंतः संक्रमण कोष।
और ये वाली है अंतः संक्रमण कोश। अंतः संक्रमण कोश, कोश को हम लोग कहते हैं कच्छप। ये चीज अब यहां तुम्हें समझना क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं आवर्त में किसी आवर्त में चलो, बाएं से दाएं चलोगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे घटता है। क्या होता है? परमाणु का आकार, अभी सब जानोगे, परमाणु का आकार धीरे धीरे क्या होता है? आकार घटता है। आकार घटना मतलब यह है उसकी त्रिज्या घटती है। आकार क्यों घटा? उसका त्रिज्या घटा, रेडियस घटा। और वही हम किसी आवर्त में, पीरियोडिक टेबल के किसी आवर्त में अगर हम किसी वर्ग में, आवर्त में नहीं वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलने पर अब आकार घटेगा नहीं, आकार बढ़ेगा। चलने पर आकार क्या होता है? आकार बढ़ता है। एक उदाहरण के साथ मैं समझा फिर आगे चलता हूं। तो कैसे? पहले वाले वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सब रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका 3, इसका कितना 11। थोड़ा हम नीचे आते थोड़ा सही रहेगा। चलो हम इतना मानते हैं तो सही रहे, थोड़ा बड़ा बड़ा। लिथियम 3, फिर क्या आएगा? सोडियम कितना होता है 11, फिर क्या आएगा? इतना हम जान जाओगे। जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन में एक नाभिक होगा। ये नाभिक इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा होगा। अच्छा, लिथियम के लिए बात करोगे, थोड़ा बड़ा बना दिया, मैं छोटा बनाऊंगा, जगह नहीं बचेगा नहीं तो। लिथियम के लिए ये नाभिक होगा और इसके चारों तरफ कितना होगा? इसमें 3 कक्षक में जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसके लिए ये नाभिक हुआ, प्रोटॉन और क्या कक्षक 2 8 8 1 2 8 1 ना, इसका 2 1, इसका 1, इसे कितना 2 8 1, थोड़ा सा चलो कोई बात नहीं। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। पहले में कई इलेक्ट्रॉन 2, तीसरे में दूसरे में 8, 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 1। इसका 2 8 8 1 8 2 10 9 19। ये हो गया क्या? नाभिक। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा और क्या जी? इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये बताओ, जब ऊपर से नीचे जा रहे हो कोशों की संख्या बढ़ रही घट रही है। इसमें 1 कोश 1 कक्षक, इसमें क्या कक्षक, इसमें क्या कक्षक, इसमें क्या कक्षक। जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कोशों की संख्या बढ़ रही, तो कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे जा रहे हो, पहले 1 कोश, फिर 2 कोश, फिर 3 कोश, फिर 4 कोश। अगर कोश बढ़ेंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी और त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार क्या होगा? वही मैं लिखा हूं। किसी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे उसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। आकार क्यों बढ़ेगा? उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? हम यहां आवर्त और वर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पढ़ रहे हैं यह ब्लॉक के तत्व। यह ब्लॉक के तत्वों को 2 आवर्त में रखा गया है।
आवर्त नंबर 6 आवर्त नंबर 7 में। प्रॉब्लम क्या है, इससे वर्ग में नहीं रखा गया, इससे आवर्त में रखा गया है। और जब आवर्त में रखा गया है, इसका आकार बढ़ेगा नहीं, आकार घटेगा। तो घटेगा क्यों, ये जानना है। घटता क्यों, ये जानना है। अब सुनना ध्यान से। चलो, होता क्या है, हम लोग जानते हैं, अगर हम एफ उपकोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते, उसे मैं सिखा चुका हूं। किसी भी एफ उपकोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, n-2 एफ 1 से 14, फिर क्या होता है n-1 डी 1 से 2, फिर n-2। जैसे मान लो हमने किया सेरियम का, किसका जी, ये क्या लिखा गया यहां पर, यह है सेरियम। सेरियम का परमाणु कितना होता है 58। अगर हमको सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, हम कैसे करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, छठवें कोष में। किसमें जाएगा, तो कैसे लिखूंगा, यार मतलब 6s2, 6 में से घटाओ, कितना आएगा, 6 में से घट कितना आएगा जी, 5, यस। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन। कितना भरना है, 0 से 1, 0 से डी में भरना हमको कितना जी, तो डी में भरना है 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ना, अब n का मान 6 था, n में कितना घटाना, 2 घटाओ कितना आएगा, 4 एफ। पहला वाला है, इसमें पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे एफ में, 1 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या हो गया, जिनान। मैं तुमको दिखाता हूं अभी। जिनान मतलब अक्रिय गैस है। जिनान का परमाणु कितना होता है, 54। कितना जी, तो 54, 54 1, 55 1, 56 2, ये हो गया सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही वाला। अगर सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया है ही आया, तो अगले जब मैं परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, ये सब सेम रहेगा, बस यह हमें कई टर्म भरा जाएगा। इससे करूंगा, इससे करूंगा, इसी प्रकार से लास्ट वाला करूंगा, कितना आएगा, सुनते रहना चीज, आंख का एकदम बढ़िया कर, सुनना ध्यान से एकदम। पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, 6s2 5d1 सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। बताओ इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ रहा है, 4f में। पहले जब सेरियम का हुआ तो f1 हुआ, इसका होगा f2, इसका होगा, इसका ऐसे गिनते लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। तो ऐसे एक एक बढ़ते चले जाएंगे। मतलब लॉजिक चीज इसमें क्या है, लॉजिक चीज इसमें ये है, जब हम लोग एफ ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन 6s में फिक्स होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे। 5d में 1 इलेक्ट्रॉन फिक्स होगा। इलेक्ट्रॉन भर किस में रहा है, चौथे कोष के एफ उपकोष में। चौथे कोष के एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। चौथा कोष ई है, और चौथे कोष का उपकोष है ही है। और एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक बढ़ेंगे, 1 से 14 तक। मतलब 6s में, 6s2 में इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, 2 रहेगा हर में, चाहे यहां से वहां का डालो, सब कितना रहेगा, छठवें में, छठवें कोष में, सब में, यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पांचवें कोष में, पांचवें कोष के ड्यूब कोष में सब में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन चौथे कोष के एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन 1 से कहां तक भरोगे, 14 तक भरोगे। यानी ये दोनों मिला फिक्स है, बदल कर रहा है एफ, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन उसी भरना है। हमको इलेक्ट्रॉन किसे भरना है, एफ में। इतना बढ़िया भी पढ़ा रहा हूं, आधा मिला सो रहे, गजब। हमारी पढ़ाई की तालिबान दिया आता है, गजब। मैं लोरी सुना रहा हूं, गजब 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 लड़के आ रहे हैं आजकल। अगला मोदी बाप यही सब बनेंगे। ये आधा मिला सो रहे हैं।
इधर देखो, समझ आंसर, यानी इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ेगा, 4f में। अगर मैं इसका करूंगा तो 4f1, इसे करूंगा, इसे करूंगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब समझो ध्यान से इधर, इसका मतलब है इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स है। इलेक्ट्रॉन बढ़ किस में रहा है, 4f में। इलेक्ट्रॉन इसी में बढ़ घट रहा है, इसी में बढ़ घट तो नहीं रहा, बढ़ ही रहा है इसी में 4f में। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या को या प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते क्या है, परमाणु क्रमांक। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या। अब बताओ, जब हम लोग आवर्त में एफ उपकोष में आवर्त में उसके बाएं से दाएं चलेंगे, परमाणु क्रमांक हुआ बढ़े घटेगा। पहले 58 हुआ, फिर 59 बढ़ रहा घटा है, परमाणु क्रमांक हुआ बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। अगर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक बल कौन होता है, नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल बढ़ा क्यों, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। बताओ, क्योंकि हम लोग जब आवर्त में बाएं दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। प्रोटॉन है कहां, परमाणु के नाभिक में। और जब नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। उसका इफेक्ट बढ़ेगा, उसका प्रभाव बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक होंगे, देखा गया, सुना ध्यान से, अगर परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होगी तो नाभिकीय बल में जो वृद्धि होगी 3 से 4 गुना। अगर यहां पर एफ उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो नाभिकीय बल कै गुना बढ़ा, 3 गुना। 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यहां पर एफ में कितना मारोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 गुना। इसमें कितना मारोगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तिहाई 9 गुना। ऐसे यहां पर 14 त्रिक 42, कै गुना जी, 42 गुना। यानी जैसे जैसे एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणु का नाभिकीय बल का मान क्या होता जाएगा। और जब परमाणु का नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा तो होगा क्या, अब सुनो। जैसे जैसे इधर जा रहे हो, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रोटॉनों संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों संख्या बढ़ने से नाभिकीय बल का मान बढ़ रहा है, और नाभिकीय बल का तो मान बढ़ेगा। तो हे जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षक में यस वाले में 2 है, डी वाले में 1 है, और सभी इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खिंच जाएंगे, खिंच जाएंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खिंच जाएंगे। जब नाभिक इस कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें वाले में यस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें वाले में डी वाले में क्या इलेक्ट्रॉन केवल है, 1। क्योंकि नाभिकीय बल का मान बढ़ चुका है। नाभिकीय बल का मान बढ़ने से छठवें जोन 2 इलेक्ट्रॉन है, पांचवें जोन 1 इलेक्ट्रॉन है, वह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या होता है, खिंच जाता है। और जब वह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खिंच जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो आकार क्या हो जाएगा। तो प्रभावी, पहला कंडीशन क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कारण। प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे बढ़ा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, नाभिक का बल बढ़ेगा, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा। जब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा, जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है नाभिक की ओर क्या हो जाएंगे, खिंच जाएंगे।
इससे परमाणु आकार सिकुड़ जाएगा, परमाणु आकार जी बाहरी कक्षक सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने से उसका आकार क्या हो जाएगा। यही है पहला कंडीशन, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कारण। नाभिकीय आवेश मतलब यही चीज, धनावेश में वृद्धि के कारण। जैसे जैसे बाएं दाएं जा रहे हो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, धनावेश क्या हो रहा है, धनावेश में वृद्धि हो रही है। इन नाभिकीय आवेश में क्या हो रही है, और नाभिकीय आवेश वृद्धि से जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किधर खींच रहे हैं, नाभिक की ओर, जिसमें उसका आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। पहला कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, परिरक्षण प्रभाव में कमी कारण, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते, क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है समझ कर चलो। होता क्या है, 4 प्रकार के उपकोष हैं, यस टी डी एफ। यस उपकोष का जो आकार होता है गोलाकार, टी का डंबलाकार, इसका डबल डंबलाकार डी का। इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल। कॉम्प्लेक्स में क्या हो, जटिल। इसका आकार अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है, या ब्लॉक का। अब जो मैं समझाने वाला हूं एकदम बहुत ध्यान सुनना। यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यस उपकोष हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। प्रॉब्लम क्या है, यस उपकोष है गोलाकार, और गोलाकार है, यस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है गोलाकार रूप में 2 इलेक्ट्रॉन है। यस उपकोष का जो आकार है छोटा है, क्या है, छोटा है। और पी उपकोष का आकार क्या होगा भैया, डंबल बन गया तो और क्या होगा, इसका आकार बड़ा, इसका क्या हो गया और बड़ा, इसका क्या होगा, यानी इसका आकार सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। बहुत ही ध्यान से सुनना चीजों को। यस का आकार छोटा होता है, एफ का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये बताओ, अगर यस का आकार छोटा है, मैं कहां बनाऊं, यस का आकार छोटा है और एफ का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। मान लो यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। कितने होते हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एफ में कई इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। कई इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है। 1 2, तो मैं छोटा बनाया हूं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना दी मैंने। इसका आकार छोटा है, आकार छोटा होने की वजह से, सुनना ध्यान से जो मैं बोलने वाला हूं, इसका आकार छोटा है, आकार छोटा होने की वजह से जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास होंगे। इसका आकार बहुत बड़ा है, आकार बड़ा होने से इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास नहीं होंगे, बहुत क्या होंगे, दूर दूर होंगे। फिर से हमने बोला, मान लो इस क्लास में इतना बच्चे बैठे हो, चलो मैं मान लिया 10 लोग हो, मान लो, संख्या नाम लेना, 10 लोग, ठीक। चलो 10 लोग मान लो हो, 10 लोग को मैं इस स्थान बैठा, सुनना ध्यान, बहुत लॉजिक चीज है। 10 लोग बैठा दिया, 1 2 घोड़ा आ जाएगा इसमें, चलो ठीक, 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10। और वही 10 लोग को ले जा करके मैं ग्राउंडों में खड़ा कर दिया, एकदम पूरा ग्राउंड की एकदम छोरों पर, किनारों पर, कहा जी ग्राउंड एकदम किनारों खड़ा कर दिया। बताओ यहां पर पास पास रहोगे, ग्राउंडों पास पास रहोगे, पास पास कहां रहोगे, जब मैं यहां खड़ा करूंगा तो तुम लोग पास पास सटे होगे, और यहां पर खड़े हो तो अब ऐसे समझो, मान लो वही 10 लोग
आर्मी वाले क्या है, आर्मी वाले, ये आर्मी वाले 10 लोग, एक मिला यहां खड़ा, एक मिला कहां खड़ा है, हमारे सटक हुआ ना, लेकिन वही 10 आर्मी वाले मैं कहां खड़ा कर दिया, ग्राउंड में। अब बताओ जब ग्राउंड में खड़ा होंगे, ग्राउंड क्या होगा, छोटा बड़ा, बड़ा होगा। तो जो अभी यहां पर पास पास थे, जब ग्राउंड में खड़े होंगे तो क्या पास पास होंगे, एक मिला हेया होगा, एक मिला कहां होगा, हेया होगा, यानी उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी हम कहना समझाना क्या चाह रहे हैं, जिस परमाणु का आकार छोटा होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास पास होंगे, और जिस परमाणु का आकार बड़ा होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उसके बीच की गैपिंग क्या है, ज्यादा है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन पास पास है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 5 किलोमीटर दूरी पर है। 10 मिला ऐसे खड़े हो गए, 10 मिला खड़े होकर बहुत दूरी दूरी पर खड़े, अब होगा क्या, देखो ध्यान से, अब होता क्या है, ये क्या है, परिरक्षण प्रभाव में कमी, सीडिंग इफेक्ट क्या होता है। हमने बोला जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉन संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, यानी धनावेश संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जब प्रोटॉनों या धनावेशों संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जब नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा, क्योंकि एफ उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, एफ उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। एफ उपकोष में जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी उपकोष में किसमें 6s में, और किसमें जी, 5d में। जो 6s में इलेक्ट्रॉन 2 है और 5d में क्या इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यह 4f फिर से, यह 4f 6s में और 5d में बैठे इलेक्ट्रॉनों को जब नाभिकीय बल का मान बढ़ जाता है, कि 4f 6s और 5d के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जब इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं तो 4f उसको रोक, नहीं समझे हमारी बात। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा प्रोटॉन संख्या होगी, नाभिकीय बल का मान क्या होगा, एफ में इलेक्ट्रॉन तो है, एफ में इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा वाला है यहां है, तीसरा का कहां है, चौथा कैसे पड़ा हुआ है। जब यस का इलेक्ट्रॉन नाभिकीय बल का जब यहां मान बढ़ा, नाभिकीय बल का मान बढ़ने से जब यस वाला इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाता है तो एफ में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन यस के और 5d के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जाने से रोक नहीं पाता। और जब नाभिक की ओर जाने से नहीं रोक क्यों नहीं पाता, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनके बीच गैपिंग क्या है, बहुत ज्यादा। एक बॉडीगार्ड यहाँ, एक बॉडीगार्ड है यहाँ, अगर वही दोनों बॉडीगार्ड क्या खड़े होते हैं, पास पास, जब हे आता है यहां से क्या करता है, उसको मार करके भगा देता, तब इसका आकार छोटा नहीं होता। लेकिन क्या है, एक बॉडीगार्ड यहाँ, एक बॉडीगार्ड यहाँ, ये वाला इसको पूरे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, गैपिंग मिल जाएगा। और जैसे यहाँ बल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी, खिंच जाएगा, और खिंचने से होगा पुनः वही चीज, क्या हो जाएगा, जब यस का इलेक्ट्रॉन डी का इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर खींचेगा पुनः इसका आकार क्या हो जाएगा। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव में कमी। इसका मतलब क्या है, परिरक्षण, सीडिंग इफेक्ट, यानी एफ वाला उपकोष इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था उसको सीड नहीं कर पाया, उसको रोक नहीं पाया। अगर रोक दिया होता इसका इलेक्ट्रॉन इसकी ओर ना जा पाता, जब जाता नहीं तो इसका आकार घटता। सीड क्या होता है, सीड में होता है ढाल, सुरक्षा कवच। जब युद्ध होता है तो लोग पीठ पर क्या पहने होते हैं, क्या पहने होते हैं, ढाल। यहां भी ढाल, यहां भी क्या होता है, ढाल होता। क्यों, तो अगर आगे तलवार से लड़ रहे हैं, पीछे ने क्या किया, के बाहुबली क्या कटप्पा क्या किया था, आगे से मार रहा, पीछे जा क्या किया, ले कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, ये पहला प्रश्न है। पीछे से क्यों मारा, होता ना ये जी, आगे चला रहा, पीछे क्या किया, और वही सीट पहना होता तो
सुरक्षा कोष पहुंच तो बच जाते हैं। वही सीड है, अल्ले पल्ले बड़ा, पहले इसको बनाओ फिर आगे बात करते हैं। दो बड़ा से तार लो। ये देखो प्रश्न क्या है, एफ ब्लॉक के आवर्त में एफ ब्लॉक के तत्वों का प्रत्येक तत्वों में लैंथेनाइड संकुचन क्रिया क्या होती है? तो पहला क्या बताओगे, जब एफ ब्लॉक के तत्वों में एफ ब्लॉक के आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं, हम बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चलने से परमाणु क्रमांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से प्रोटॉन संख्या होती है, बढ़ती है। जब प्रोटॉन संख्या बढ़ेगी तो नाभिकीय बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब नाभिकीय बल का मान बढ़ेगा तो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर खिसक जाएंगे? किसकी ओर आकर्षित होंगे? और जब नाभिक की ओर ई वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा, बताओ जब आकर्षित होगा तो क्या बनेगा? छोटा होगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिसक जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा? पालाखंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि कारण। नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। नाभिकीय आवेश का मान क्यों बढ़ेगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा जी। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय बल का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जो बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? नाभिक की ओर क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। जब नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ गया। अगला क्या है? परिरक्षण प्रभाव में कमी। हमने क्या बोला? यश का आकार छोटा होता है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते क्या होते हैं? पास होते हैं। ठीक। एफ का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो उसमें एफ का आकार बड़ा होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होते क्या होते? बहुत ही दूरी पर होते हैं। अब होता क्या है, जब नाभिकीय बल का मान बढ़ जाता है तो यश में जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और डी में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, वह उस इलेक्ट्रॉन को एफ में बैठा इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जाने से रोक नहीं पाता। जब इन तीनों दुई और एक ही, जब 3 इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर जाने से रोक नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा है यहाँ, तो ये दोनों कक्षक क्या हो गया? खत्म। तो कक्षक खत्म हो गया तो पहले क्या कक्षक था? 1 2 3 4 5। अब कितना बचेगा? 1 2 3। तो कक्षक आकार क्या हो गया? छोटा हो गया, सिकुड़ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव में। परिरक्षण क्यों बोले? परिरक्षण क्यों बोले? सीडिंग क्यों बोले? एएफ में जो इलेक्ट्रॉन था इसको सीड नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया, कवच की तरह काम नहीं कर पाया। कवच पता है ना में? ढाल। पीछे वो आगे तुम तलवार चला रहे हो, पीछे तुम्हारा ढाल नहीं पहने, पीछे क्या क्या कौन आकर के मार दिया। तो सीड नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। ये वाला इलेक्ट्रॉन किधर खींच गया? नाभिक की। इसका आकार क्या हो गया? छोटा। तो 2 कंडीशन होता है। अब तो समझी गए होगा, कई चीज लिखवाऊंगा, उतार लो आज एक बार फिर जा करके पूछ लेना।